हेलो फ्रेंड्स, मैं योगी आप सभी का हमारे टेक्निकल चैनल टेक्नो योगी जी में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि न्यू पासपोर्ट अर्थात फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। अक्सर जब हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत बार हम कुछ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर देते हैं और जब हम पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेने के पश्चात वहाँ पर जब प्रेजेंट होते हैं तो पता चलता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है और उसके बिहाफ पे हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है और उसके लिए फिर से अपॉइंटमेंट लेना होता है, काफ़ी परेशान होना पड़ता है या फिर हमें पासपोर्ट बनवाने के लिए बहुत सारे लोगों की मदद लेनी होती है जिसमें बहुत सारे आधा अधूरा ज्ञान होता है और कोई कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए बताता है, कोई कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए बताता है और बहुत बार आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होती है, उन डॉक्यूमेंट्स के लिए भी बता दिया जाता है और आप काफ़ी परेशान होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए। तो इस वीडियो में आप डिटेल में जानेंगे और खुद ही आप देख पाएँगे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और कैसे उसकी लिस्ट निकालें। क्योंकि हम यहाँ पर आपको केवल उन डॉक्यूमेंट्स के नाम नहीं बताने वाले, आपको बताने वाले हैं वह तरीका जिससे आप पता कर पाएँगे खुद से कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है? तो आप आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें क्योंकि इससे पासपोर्ट से जुड़े हुए हम बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाले हैं जिसमें कि आपको कितनी फीस लगेगी, तत्काल में बनवाना है तो कितनी फीस लगेगी और घर बैठे आप बिना कहीं किसी एजेंट के संपर्क में आए बिना आप अपने घर से ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे और आपको एक पैसा भी उसके लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा जो फीस है उसके अलावा। तो इस वीडियो को पूरा आप ध्यान से देखें क्योंकि किसी भी तरह की कुछ मिसिंग अगर आप आगे बढ़ाकर देखते हैं तो कोई ऐसी चीज़ मिस ना हो जाए जिससे कि आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, इसलिए आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और साथ ही साथ इस चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, आप उन लोगों को बताएं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको पूरी लिस्ट प्राप्त हो सके। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा प्रोवाइडेड भारत का पासपोर्ट सेवा जो कि टीसीएस के द्वारा बनाया गया हुआ एक पोर्टल है, सेवा है के माध्यम से हम लोग ये सारी चीज़ों को जानेंगे क्योंकि पासपोर्ट से जुड़ी हुई समस्त जो भी प्रोसेस है आप इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ही कर सकते हैं। आपको एक एक्स्ट्रा रुपीस खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते जाएँ तो इसमें आपको पासपोर्ट से जुड़ी हुई एक-एक क्वेश्चंस और एक-एक सेवा के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। चलिए, तो इसके लिए बस आपको अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही आप सब कर पाएँगे। आपको किसी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी फ़ोटो खिंचवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़ोटोकॉपीज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ इस एक एप्लीकेशन के माध्यम से आप कर पाएँगे। चलिए टाइम खराब ना करते हुए हम डायरेक्टली हमारे सर्विस पे आते हैं। इसके लिए बस आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर आपको देखना होगा कि प्ले स्टोर ऐप कहाँ है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये प्ले स्टोर, आपको इसको ओपन करना है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको टाइप करना है एम पासपोर्ट, ठीक है? एम पासपोर्ट। आप ध्यान से थोड़ा-सा काम करें क्योंकि जैसे आप पासपोर्ट के नाम से या एम पासपोर्ट के नाम से सर्च करेंगे तो सिमिलर काइंड के बहुत सारे ऐप आपको दिखेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे एम पासपोर्ट, एचटीएच वर्ल्ड वाइड, मोबाइल पासपोर्ट बाय एयर साइट एंड इस तरह के बहुत सारे ऐप आपको दिखेंगे। पर आपको इस पे आप इस फ़ोटो पे क्लिक करके देख लेंगे। जैसे ये आएगा तो यहाँ पर आपको काउंसलर पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीज़न लिखा हुआ मिलेगा, अर्थात ये भारत सरकार का है। आप थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे, इमेज पे आता है, आप यहाँ देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ, मतलब अर्थात ये सरकारी गवर्नमेंट का पोर्टल है, ऑथेंटिक पोर्टल है। आप यहाँ पर किसी तरह की कुछ गलतियाँ मतलब किसी तरह के कोई फ्रॉड होने के चांसेस नहीं होंगे क्योंकि अगर आप किसी अन्य ऐप के माध्यम से करते हैं तो हो सकता हो कि कुछ ऐसे मिसहैपनिंग्स हो, पर आप इसीलिए ध्यान रखें। आपको यहाँ पर भारत सरकार का लोगो दिख रहा होगा, आपको इसी ऐप के माध्यम से आपको इस सेवा का यूज़ करना है। बस इस ऐप को जल्दी से आप इंस्टॉल कर लीजिए।
अभी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए मुझे यहाँ अपडेट का ऑप्शन दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसको अपडेट नहीं किया, काफ़ी टाइम पहले इसको इंस्टॉल किया है। आप इसको नया फ्रेश, आपको अगर आप पहले से इंस्टॉल किया तो आप इसे अपडेट कर लेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम करें तो आप इसको वंस आप इंस्टॉल किया, मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। मैं अब इस ऐप को ओपन करता हूँ, ठीक है। मैंने इस ऐप को ओपन किया, ये है हमारा इसका होम स्क्रीन है। यह है आपका ये डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप इन ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा टेंशन ना लें, हम इन सभी एक-एक ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए एक-एक वीडियो बनाया है इनके लिए आप, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इन वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस प्राप्त हो सकें और आप इसके जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसका किस तरह से यूज़ करना है, उसका डिटेल में हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। अभी हम बात करने वाले हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। आप इस ऐप के माध्यम से पासपोर्ट से जुड़े समस्त कार्य कर पाएँगे कि अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। आप आपकी पासपोर्ट की का स्टेटस क्या चल रहा है अभी, जब आपने अप्लाई किया है तो आप यहाँ जान पाएँगे। कौन-कौन से एनेक्सर एफिडेविट आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएँगे। जो फ़ीस लगती है वो आपकी क्यों पता कर पाएँगे, और आपके पासपोर्ट नियर ऑफिस कौन-सा है, वो सब आप इस ऐप के माध्यम से पता कर पाएँगे। किस तरह से करना है उसके लिए डिटेल में वीडियोज़ हमने बनाए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको इस वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस प्राप्त हो सकें। अभी हम बात करेंगे इन डॉक्यूमेंट्स की कौन-सी ज़रूरत है, तो हम डॉक्यूमेंट एडवाइज़र पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट एडवाइज़र पे जैसे हमने क्लिक किया तो सबसे पहले लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट, देन रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पीसीसी, ठीक है, इस तरह के। पर अभी हम फ्रेश पासपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी ऑप्शंस के बारे में भी हम दूसरे वीडियोस में बात करेंगे कि रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट क्या है, पीसीसी क्या है, डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट क्या है, इन सब के बारे में हम दूसरे वीडियो में जानेंगे, अन्यथा एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियो काफ़ी हमारा लेंदी हो जाएगा। हमने अब सबसे पहले हम थोड़ा-सा डिटेल में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पासपोर्ट काफ़ी एक महत्वपूर्ण सेवा है, और बहुत सारे लोग जो नॉन टेक्निकल व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए हर एक ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे इसको मुझे तत्काल पे क्या है, माइनर क्या है, एडल्ट क्या है, कैसे इसको सिलेक्ट करना है, इसके लिए हमको थोड़ा-सा डिटेल में बताना ज़रूरी है। जो लोग थोड़े से फेर हैं तो इसकी स्पीड बढ़ाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल या तत्काल, अगर आप तत्काल में बनवाना चाह रहे हैं तो तत्काल पे क्लिक करेंगे, अन्यथा ये नॉर्मल पे क्लिक ऑलरेडी है, आपको टेंशन नहीं लेना है, ऑलरेडी इस पे क्लिक है। देन एप्लीकेंट कैटेगरी, जो एप्लीकेंट है, जो अप्लाई कर रहा है, जिसको पासपोर्ट जिसका बनवाना है, वह माइनर है अर्थात 18 से कम उम्र का है, एडल्ट है या सीनियर सिटीजन है, उसके अकॉर्डिंग। अगर आप सीनियर सिटीजन तो इस पर टिक करेंगे, अन्यथा एडल्ट पे, अन्यथा माइनर पे। फिर है इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। ईसीआर क्या होता है? इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप वहाँ पे किसी तरह का विदेश में कोई जॉब कर रहे हैं, उस समय आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, उस कैटेगरी में आप आते हैं कि नहीं आते हैं, उसके लिए आपको यस या नो करना होगा। तो एक सबसे आसान चीज़ है, जो 10वीं या 10वीं से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वह लोग नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए अप्लीकेबल होंगे, तो वो हम देख लेते हैं। अगर आपको जानना है कि हम ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, तो आप ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ईसीआर पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि अगर आप इसको यस करते हैं तो आपको इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, वहाँ पे सबमिट करने होंगे। अगर इसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है, आप जब इस तरीके से जाएंगे तो ये पूरी लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट, अगर आपके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको बस केवल डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लगेगा, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। ऑल गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट देयर स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अगर आप इस वाली कैटेगरीज में नॉन ईसीआर कैटेगरी का फायदा लेना चाह रहे हैं तो आपको ये जो सामने दिख रहे हैं फॉर गजेटेड गवर्नमेंट है, तो एनओसी लगेगा उनको एनेक्सर सी में। वहाँ पर आपने देखा हुआ डैशबोर्ड पे एनेक्सर्स का दिया हुआ था ऑप्शन, तो वहाँ से आप एनेक्सर्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्रियर इंटीमेशन लेटर के लिए एनेक्सर डी के अकॉर्डिंग आपको लगेगा। स्पाउस जो है उनको गजेटेड जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जो स्पाउस हैं उन लोगों को कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट्स की नीड होगी। जो डिपेंडेंट चिल्ड्रंस हैं उनको बर्थ सर्टिफिकेट एंड एसएलसी और पासपोर्ट कॉपी ऑफ गवर्नमेंट, इस तरह की सर्वेंट की आपको नीड होगी।
फिर ऑल पर्सन हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन, अगर 10वीं या 10वीं से अबव अगर आप पास हैं तब भी आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, बस आपको उसके मार्कशीट की जरूरत होगी। ऑल पर्सन अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स, हो सकता है आप 10वीं पास ना हो पर आप 50 साल से अबव ये है, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी और एनी ऑफिशियल अथोराइज टू इशू बर्थ सर्टिफिकेट, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स के द्वारा भी आप जो 50 साल से अबव हैं तो इसके माध्यम से आप नॉन ईसीआर कैटेगरी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जो हम तरीका बता रहे हैं इसके द्वारा पूरी आप ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हैं इम्तिहान से। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, कुछ कठिनाई है, अगर आपको लगता है कि काफ़ी लेंदी हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज़ें नहीं पढ़ने में आ रही है, कुछ कुछ क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली हमारे वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन पुट करें, हम आपको तुरंत हेल्प करेंगे। और किस पासपोर्ट से जुड़ी किसी भी तरह की आपको मदद की ज़रूरत है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी इस पासपोर्ट सेवा के लिए आपकी मदद करेंगे। चलिए, तो मैं अब इसमें मैंने नॉर्मल सेलेक्ट किया, मैं एडल्ट हूँ और मैं ईसीआर कैटेगरी के लिए भी नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये नोट भी पढ़ लें। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द सेम एट द पासपोर्ट सेवा, जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेके जाने होंगे, साथ साथ एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आप अपने पास रखें। माइनर अगर कोई व्यक्ति कोई अप्लाई कर रहा है तो इट इज अज्यूम दैट कंसर्न ऑफ बोथ पेरेंट्स इज अवेलेबल अनलेस स्पेसिफाइड। फॉर माइनर एप्लीकेंट प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट इन नेम ऑफ पेरेंट्स कैन बी सबमिटेड। हो सकता है कि अगर माइनर है तो कुछ लोग क्वेश्चन होते हैं कि भैया हमारे जो एड्रेस प्रूफ हैं वो पिताजी के नाम पे हैं, पेरेंट्स के नाम पे है, तो आप उनको भी उनके डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। इट इज एडवाइज टू कैरी ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पेरेंट्स पासपोर्ट टू पासपोर्ट सेवा केंद्र। ठीक है, नॉन ईसीआर कैटेगरीज के लिए मैंने बता चुका हूँ। ईसीआर स्टैंड्स फॉर द इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड एंड ईसीएनआर स्टैंड्स फॉर द इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं वापस। यहाँ पर मैंने नॉर्मल टाइप का पासपोर्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ, तत्काल की मुझे ज़रूरत नहीं है। एडल्ट हूँ, अगर मैं सीनियर सिटीजन हूँ तो सीनियर सिटीजन या माइनर जो भी है, और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और पूछ रहा है। रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या आप जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक हैं? अगर हैं तो यस। तो यहाँ पर भी फिर पूछ रहा है कि आप 5 साल से ज़्यादा आउटसाइड तो नहीं रहे हैं, अगर यस तो यस, नो तो नो। अगर आप ये नहीं है तो इस पर टिक नहीं करना है। रेसिडेंट ऑफ नागालैंड है तो आपको इस पर टिक करना है, अगर नहीं है। फिर है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, अक्सर लोग जैसे पढ़ते हैं उस पर तुरंत टिक कर देते हैं, पर हमें टिक नहीं करना है। यहाँ सामने देखें अदर देन बाय बर्थ, अगर आपको जन्म के अलावा किसी तरह से भारत की नागरिकता मिली है तब आपको इस पर टिक करना है। ठीक है, या फिर एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट, जो पीएसयू जिनके जो एम्प्लॉयज हैं तब आपको टिक करना है। ठीक है, अगर रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो आपको ये करना है। अब इसमें पुलिस वेरिफिकेशन मोड डिजायर्ड, जो पुलिस वेरिफिकेशन होना है वो आपको पोस्ट करना है, तो आप इसको टिक कर देंगे। ठीक है, एप्लीकेंट हैविंग डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट एंड अप्लाइंग फॉर, अब जैसे कुछ ऑफिसर्स हैं या फिर जो डिप्लोमेटिक जिनके पास पासपोर्ट है, अब वो ऑर्डिनरी सामान्य पासपोर्ट चाहते हैं सर्विस के दौरान ही, तो आप इस पे टिक करना होगा। इस सरेंडर सर्टिफिकेट अवेलेबल है आपको, पहले अगर नॉर्मल पासपोर्ट चाह रहे हैं तो आपको वह सरेंडर सर्टिफिकेट की नीड होगी, है या नहीं है, उस पर आप यस या नो पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ चेंज ऑफ नेम, ये क्यों चेंज ऑफ नेम कब अप्लीकेबल होता है? खासतौर पर महिलाओं के लिए जब शादी हो जाती है तो सरनेम चेंज हो जाते हैं, नेम चेंज हो जाते हैं, तो इस तरह के केस, मान लीजिए मैंने चेंज ऑफ नेम पे क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे चेंज एडिशन इन नेम ड्यू टू मैरिज, चेंज इन नेम इन केस ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं, या मेजर चेंज है नेम में या माइनर चेंज है, तो आप उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपके आपके नाम में किसी तरह का चेंज हुआ है तो आपको उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना होगा। ठीक है, मान लीजिए नहीं है, कोई नेम में चेंज नहीं है,
अगर आप सेपरेटेड है, मतलब अगर अलग हो चुके हैं, डाइवोर्स या इस तरह के सेपरेटेड जो भी है, तो उस केस में आपको इस पे क्लिक करना है। या फिर इस किसी भी तरह की इन कैटेगरीज में नहीं है तो आप नन ऑफ द अबव करेंगे। और यहाँ जो लिखा है व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आपको इस पे क्लिक करना होगा। अभी अगर इस तरह की कैटेगरीज है तो हमें 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ डॉक्यूमेंट्स का कोड दिया हुआ है, यहाँ डॉक्यूमेंट्स के नाम दिए हुए हैं, और यहाँ लिखा हुआ है MOC, मतलब अगर मैंडेटरी है, मतलब उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, मैंडेटरी है तो M लिखा हुआ है। अगर कहीं पे O लिखा हुआ है मतलब ऑप्शनल है, और C फॉर कंडीशनल, अगर केस वाइज डिपेंड करता है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, माइनर है, मेजर है, इस तरह की जो कंडीशनल्स होती हैं, इस तरह के केसेस में वहाँ पर कंडीशनल हो जाता है। अब सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, जो भी आपका करंट एड्रेस है उसका प्रूफ लगाना होगा। तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, तो ये लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, आप इस पे क्लिक करेंगे। आपने जैसे इस पे क्लिक करा, मैंने इस पे क्रोम पे क्लिक किया, तो यहाँ पर पूरी एक लिस्ट आ गई, जैसे कि वाटर बिल, जो आपका पानी का बिल है, टेलीफोन, टेलीफोन मतलब लैंडलाइन होना चाहिए, और पोस्टपेड मोबाइल बिल्स, प्रीपेड्स के बिल नहीं चलते हैं, या पोस्टपेड मोबाइल का, या इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन फोटो आईडी कार्ड, जो आपका निर्वाचन का वोटर आईडी कार्ड है, वह भी काम आज इसमें यूज हो सकता है एज ए एड्रेस प्रूफ, प्रूफ ऑफ गैस कनेक्शन, सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ रेप्यूटेड कंपनीज ऑन लेटर हेड, अगर आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो उसके लेटर हेड पर भी आप उसका एड्रेस प्रूफ में काम आ जाएगा। पेरेंट्स पासपोर्ट कॉपी इन केस ऑफ माइनर है, आधार कार्ड, आधार कार्ड जैसा कि लगभग सभी व्यक्ति के पास है, तो जो आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो आपको जैसे आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ में आपको काम आएगा। रेंट एग्रीमेंट आप यूज कर सकते हैं, या जो आपके बैंक अकाउंट है उनकी पासबुक, फोटो पासबुक होनी चाहिए, इस पे फोटो लगी हुई हो आपकी, वो वाली पासबुक भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर है दूसरा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो आप ये लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो पूरी आपके सामने है कि डेट ऑफ बर्थ के लिए पूरी लिस्ट आ जाएगी यहाँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड जैसे यहाँ पर भी दिया, ई आधार कार्ड आप यूज कर सकते हैं, ईपिक कार्ड जो कि अर्थात वोटर आईडी कार्ड है वह यूज कर सकते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं, आपकी जो 10th की मार्कशीट है वही यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है आपकी, या फिर आपका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है TC वही यूज कर सकते हैं, या पॉलिसी बॉन्ड है जो इंश्योरेंस कंपनी जो प्रोवाइड करती है आप वह डेट ऑफ बर्थ में यूज कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए जो वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, ये तभी आप यूज कर पाएंगे अगर इसमें डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मैक्सिमम लोगों के आधार कार्ड और वोटर आईडी जो पुराने बने हैं उनमें केवल ईयर लिखे होते हैं 1961 या लाइक दिस, तो वो आप यूज नहीं कर पाएंगे। अगर कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है जिसमें कि तारीख, महीना और ईयर, डेट, मंथ और ईयर कंप्लीट लिखा होगा, वही वाले डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके आप ध्यान रखें, इसकी सबकी आपको हार्ड कॉपी मतलब ओरिजिनल कॉपी की जरूरत होगी जब आप वेरिफिकेशन के लिए आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे। ठीक है, फिर है डॉक्यूमेंट प्रूफ और नॉन ECR के, जो नॉन ECR कैटेगरी में हमने यस किया था उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वह सारी लिस्ट देख पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप 10th या 10th से अबव हैं तो आपके पास 10वीं की जो मार्कशीट, उसकी मार्कशीट है वही यूज में आ जाएगी, या फिर आप गजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर से तो ये जो कैटेगरीज दी हुई ये आपको जरूरत होगी। पर आप 10वीं भी पास नहीं है, 50 साल से अबव है, तो आप यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स या इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पर काम आप ले सकते हैं। इनकम टैक्स पेयर हैं तो आप प्रूफ ऑफ असेसमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स एंड एक्चुअल पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स फॉर लास्ट 1 ईयर आप यूज कर सकते हैं। ये नॉन ECR कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। आप ये पूरी लिस्ट आप इम्तिहान से इस तरह जो हमने बताया उस तरीके से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, उसको आप प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना पुट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर किसी तरह की आपको हेल्प की नीड होती है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप
फ्रेश पासपोर्ट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी वो आप यहाँ से जान पाएंगे। अगर किसी भी तरह की कोई कठिनाई है तो आप हमें क्वेश्चन जरूर करें। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले और साथ साथ उन्हें एजेंट्स और इनके की नीड ना हो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा ऐप है। आप घर बैठे ही सारी चीज़ें पासपोर्ट से जुड़ी हुई कर सकते हैं बिना किसी एजेंट की नीड के। आपको एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप खुद से अपना काम कर सकते हैं। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इससे जुड़ी हुई अगले वीडियो में हम घर बैठे पासपोर्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा फीस पे किए। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।